हेलो एंड गुड इवनिंग आप सभी को। आज का ये लेक्चर एड्सॉर्प्शन का ही नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक बातों को समझा था, गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। इस वाले लेक्चर में हम क्या समझेंगे, उन बेसिक बातों को ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली हमें समझना है एप्लीकेशन ऑफ गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को, कि इस गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की क्या एप्लीकेशन है। तो इसका एक ही एप्लीकेशन है और इसी से ही सवाल पूछा जाता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, सरफेस इनसॉल्युबल फिल्म। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक सॉल्वेंट के ऊपर एक ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सॉल्यूट को ऐड कराएंगे जो कैसा होगा, इनसॉल्युबल नेचर का। और जब वो इनसॉल्युबल कंपाउंड हम ऐड कराएंगे तो उसकी वजह से जो फिल्म बनेगी उसे ही स्टडी कर रहे हैं हम। इसी एप्लीकेशन का दूसरा नाम भी होता है 2D फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो आज हम आइडियल गैस इक्वेशन को ही बेसिकली डिराइव करेंगे, लेकिन 2D में। पहले तो हम 3D में करते थे, आज हम 2D में इसे डिराइव करेंगे। तो पहले बेसिक बातों को समझो, हमने यहां पर किया क्या हुआ है। हमने यहां पर ऑयल को ऐड कराया वाटर के अंदर। अब जैसे ही मैं यहां पर ऑयल को ऐड कराऊंगा वाटर के अंदर, तो मुझे पता है ऑयल के यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोई मास तो रहा ही होगा। तो ये मॉलिक्यूल अपना मास लगाएंगे, अपना वेट लगाएंगे, और जब ये पार्टिकल्स अपना वेट लगाएंगे तो सरफेस के वाटर के मॉलिक्यूल्स कहां पर जाएंगे, बल्क की तरफ। ये तो वाटर मॉलिक्यूल लास्ट लेक्चर में बताया था, सरफेस का पार्टिकल तो वैसे भी बल्क में जाना ही चाहता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसकी मदद किसने कर दी, ऑयल ने। तो ऑयल क्या करेगा, अब यहां पर अपने वेट की मदद से कोई ना कोई प्रेशर लगाएगा और उस प्रेशर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल बल्क की तरफ जाएंगे। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो जाए, अगर यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो जाए, तो यहां पर हम कहते हैं सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। ये सरफेस टेंशन डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके मास की वजह से कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होगा। और जो ऑयल के पार्टिकल्स यहां पर फिल्म के तौर पे प्रेशर लगाते हैं, इसी प्रेशर को हम बोल देते हैं यहां पर सरफेस प्रेशर। सरफेस फिल्म प्रेशर भी बोल सकते हो या फिर सरफेस प्रेशर भी बोल सकते हो। और इसी सरफेस प्रेशर को हम डिनोट करेंगे इस पूरी डेरिवेशन में पाई से। पाई एक्चुअल में क्या शो करेगा कि सरफेस पे जो ये इनसॉल्युबल फिल्म बनी है ये एक्चुअल में कितना प्रेशर लगाएगी। अब इस डेरिवेशन के दौरान हम कुछ कांस्टेंट्स को यूज करेंगे। लास्ट लेक्चर में बताया था गामा क्या होता है, यहां पर गामा होता है सरफेस टेंशन। गामा नॉट यहां पर रिप्रेजेंट करेगा सरफेस टेंशन किसकी, प्योर वाटर की। जब हमने प्योर वाटर लिया उसकी सरफेस टेंशन होगी गामा नॉट। और गामा क्या होगा, ये अगेन सरफेस टेंशन है, लेकिन किसका, ऑयल प्लस वाटर का जो ये सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन है गामा। अब हमने एक बात तो यहां पर समझ ली कि सरफेस जो प्रेशर है, सरफेस फिल्म प्रेशर कह लो या सरफेस प्रेशर जो है, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई से, ये पाई एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, ये पाई एक्चुअल में यहां पर सरफेस टेंशन को डिक्रीज करा रहा है। क्यों डिक्रीज करा रहा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बल्क की तरफ जाएंगे तो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे, और सॉल्वेंट के पार्टिकल अगर सरफेस पे कम है तो सरफेस टेंशन कम होगी। तो एक्चुअल में पाई का काम क्या है, सरफेस टेंशन को चेंज करना, सरफेस टेंशन को चेंज करना। लेकिन पाई जो एग्जैक्टली बराबर होता है वो नेगेटिव चेंज इन सरफेस टेंशन के बराबर होता है। पाई को जब हम लिखते हैं वो नेगेटिव चेंज इन सरफेस टेंशन होता है। तो ऐसा क्यों है, ये सरफेस प्रेशर नेगेटिव चेंज इन सरफेस टेंशन के बराबर क्यों है, आइए इस बात को समझते हैं। अगर मैं चेंज इन सरफेस टेंशन की बात करूं तो चेंज इन सरफेस टेंशन क्या होगा, फाइनल सरफेस टेंशन। फाइनल किसकी है, जब ये सॉल्यूशन बन चुका है। जब सॉल्यूशन बन चुका है तो सरफेस टेंशन क्या है, गामा, माइनस इनिशियल सरफेस टेंशन। इनिशियल किसकी होगी, जब यहां पर प्योर वाटर होगा, और प्योर वाटर की सरफेस टेंशन थी गामा नॉट। अब मैं यहां पर यह बात जानता हूं कि जब सॉल्यूशन बना तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गई, और सरफेस टेंशन के डिक्रीज होने का मतलब है कि गामा और गामा नॉट में गामा नॉट इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी, और सॉल्यूशन बनने के बाद गामा यानी कि सरफेस टेंशन कुछ कम हो गया है,
तो गामा का वैल्यू कम रहा होगा। तो यहां पर ये वैल्यू जो है गामा माइनस गामा नॉट ये नेगेटिव आएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव जो प्रेजेंट है तो दोनों नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। और मैं जानता हूं प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस सरफेस फिल्म प्रेशर को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करते हैं हम, यहां पर एक्स्ट्रा नेगेटिव और ऐड कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा नेगेटिव ऐड करने का मकसद ही यही होता है ताकि सरफेस फिल्म प्रेशर कैसा रह सके, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से अगर पाई की बात करें तो पाई किसके बराबर आएगा, ये पाई एक्चुअल में बराबर आ जाएगा गामा नॉट माइनस गामा के। ये पाई जो है वो बराबर आ जाएगा यहां पर गामा नॉट माइनस गामा के। गामा नॉट क्या था, प्योर वाटर का सरफेस टेंशन जो कि एक बड़ा वैल्यू था, माइनस गामा, गामा क्या है, सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन। तो यहां से सबसे पहला इक्वेशन तो हमने ये डिराइव कर लिया कि पाई किसके बराबर होगा, पाई एक्चुअल में क्या है, सरफेस फिल्म प्रेशर किसके बराबर है, गामा नॉट माइनस गामा के। ठीक है, अब आगे अगर बढ़े तो आगे हमने जाकर देखा कि इस सॉल्यूशन के लिए अगर सरफेस टेंशन वर्सेस कंसंट्रेशन का कर्व बनाए, इस सॉल्यूशन के लिए अगर मैं सरफेस टेंशन वर्सेस सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कर्व बनाऊं, तो मैंने देखा ये कर्व कैसा था, स्ट्रेट लाइन कर्व था लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ। कर्व तो स्ट्रेट लाइन था लेकिन कैसा स्लोप था, नेगेटिव स्लोप के साथ। अब ऐसा कर्व क्यों आया, ये बात तो सिंपल सा है बताना, ऐसा कर्व क्यों आया, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऑयल का अमाउंट बढ़ाएंगे, ऑयल का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, सरफेस टेंशन भी घटता जाएगा। क्यों घट रहा है इस बात को तो हम देख ही चुके थे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे तो सरफेस टेंशन घटेगा। तो यहां पर जब हमने इसे ग्राफिकली समझा तो ग्राफिकली ये स्ट्रेट लाइन कर्व बना विद नेगेटिव स्लोप। अब स्ट्रेट लाइन कर्व के लिए इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही होता है। अब यहां पर अगर बात करें तो y क्या है हमारा, y है गामा। अगर मैं x की बात करूं तो x एक्सिस पे क्या लिया है हमने, कंसंट्रेशन। इंटरसेप्ट की अगर बात करूं तो इसका को अगर आगे बढ़ाएं तो इंटरसेप्ट कब आएगा, जब कंसंट्रेशन जीरो है। और जीरो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, यहां पर प्योर वाटर है और प्योर वाटर की सरफेस टेंशन को हम मान रहे हैं गामा नॉट, तो इंटरसेप्ट आएगा हमारा गामा नॉट। स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन, और स्लोप का कोई ना कोई वैल्यू भी रहा होगा, इस वैल्यू को मान लेता हूं b। तो गामा किसके बराबर आ गया, माइनस बी सी प्लस गामा नॉट। कैसे निकाला, ग्राफ की मदद से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई। अब यहां पर इसी को आगे अगर बढ़ाएं तो माइनस बी को अगर मैं चाहूं तो यहां से क्या लिख सकता हूं, माइनस बी किसके बराबर होगा, गामा माइनस गामा नॉट अपॉन सी। ये एक्चुअल में होगा माइनस बी का वैल्यू। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा सेकंड। अब इस माइनस बी को ध्यान से देखो, ये माइनस बी है क्या, ये है सरफेस टेंशन सॉल्यूशन का, ये है सरफेस टेंशन प्योर वाटर का, और दोनों की सरफेस टेंशन के डिफरेंस को हम बोल रहे हैं चेंज इन सरफेस टेंशन, और डिवाइड कर दिया कंसंट्रेशन के साथ। तो एक्चुअल में माइनस बी है क्या, चेंज इन सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, ये है माइनस बी। और याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था चेंज इन सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन को ही मैंने एक इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कराया था, गिब्स की इक्वेशन में। गिब्स की इक्वेशन में हम कह रहे थे सरफेस एक्सेस था माइनस सी अपॉन आर टी इंटू डेल गामा अपॉन डेल सी, और डेल गामा अपॉन डेल सी को ही क्या कहा था हमने, चेंज इन सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, और माइनस बी भी क्या है, चेंज इन सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। तो ये दोनों वैल्यू अगर आपस में बराबर हैं तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो सरफेस एक्सेस को लिख सकता हूं माइनस सी अपॉन आर टी इंटू माइनस बी। अब माइनस बी को ही इक्वेशन सेकंड की मदद से क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। माइनस बी को यहां पर क्या करो, इक्वेशन 2 की मदद से सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन 2 की मदद से अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या बनेगा, माइनस सी अपॉन आर टी गामा माइनस गामा नॉट अपॉन सी। अब यहां पर भी कंसंट्रेशन है, यहां पर भी कंसंट्रेशन कैंसल, नेगेटिव साइन है, अंदर लेके जाओगे तो अंदर क्या बनेगा, गामा नॉट माइनस गामा हो जाएगा अपॉन आर टी इज इक्वल टू सरफेस एक्सेस, ये बनेगा। अब गामा नॉट माइनस गामा, अगर मैं पीछे जाऊं तो आपने इक्वेशन नंबर 1 में निकाला था गामा नॉट माइनस गामा क्या है, पाई सरफेस फिल्म प्रेशर के बराबर है।
तो इन दोनों को अगर देखें तो गामा नॉट माइनस गामा को लिख सकते हो आप पाई अपॉन आर टी इज इक्वल टू सरफेस एक्सेस। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया। लेकिन जनरली जब हम इसे 2D आइडियल गैस में चेंज करते हैं तो इस इक्वेशन को यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इन्वर्स कर लेते हैं। इस इक्वेशन को इन्वर्स अगर करें तो 1 अपॉन सरफेस एक्सेस आएगा आर टी अपॉन पाई के इक्वल। सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 को उल्टा कर दिया। अब मैं उल्टा करूं तो मैं ये बात जानता हूं कि यहां पर जो सरफेस एक्सेस का यूनिट था वो क्या था, मोल अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर मैं 1 अपॉन सरफेस एक्सेस करूंगा तो ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर मोल। तो एक्चुअल में 1 अपॉन सरफेस एक्सेस क्या बताएगा, मीटर स्क्वायर से मतलब क्या है, एरिया पर मोल का एरिया बताएगा। एक्चुअल में 1 अपॉन सरफेस एक्सेस क्या बताने वाला है कि कितना एरिया कवर किया पर मोल ऑफ सॉल्यूट ने, सरफेस के ऊपर कितना एरिया कवर किया पर मोल ऑफ सॉल्यूट ने, ये बताएगा 1 अपॉन सरफेस एक्सेस। और इसी को ही हम एक नया नाम दे देंगे यहां पर सिग्मा। सिग्मा बेसिकली क्या है, सरफेस एरिया जो सॉल्यूट ने कवर कर रखा है। तो यहां से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू आर टी अपॉन पाई। इसी को अगर चेंज करके लिखो तो सिग्मा इंटू पाई इज इक्वल टू आर टी, ये इक्वेशन बन जाएगा। इसी इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसी इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये क्या है तुम्हारा एरिया, वो एरिया जो पर मोल सॉल्यूट ने कवर कर रखा है। पाई क्या था, सरफेस फिल्म प्रेशर, ये एक्चुअल में प्रेशर था। एरिया इंटू प्रेशर किसके बराबर है, आरटी के बराबर। आइडियल गैस इक्वेशन याद करो, जब हम 3D में निकालते हैं तब क्या निकालते हैं हम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर। लेकिन यहां पर अगर 2D में चेंज करें तो 2D में वॉल्यूम की जगह आ जाता है एरिया इंटू प्रेशर इज इक्वल टू आरटी। तो एक्चुअल में यहां पर ये बिल्कुल सेम आइडियल गैस की तरह है, लेकिन किस फॉर्म में, 2D की फॉर्म में। इसीलिए 2D आइडियल गैस इक्वेशन भी इसे हम बोलते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था इसे 2D आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलेंगे। तो एक्चुअल में अब आपको किन किन के साथ डील करना है इक्वेशन के साथ, आपको इक्वेशन नंबर 4 याद होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 4 याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए और इक्वेशन नंबर 1 यहां पर, ये कुछ इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 जो ये फर्स्ट लेक्चर में निकाली थी गिब्स के, वो वाली इक्वेशन, और आज जो इक्वेशन निकाली है ये 3 इक्वेशन अगर याद है तो आप सवालों को लगा सकते हैं। अब सवालों को लगाते हुए एक और बात का ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन। इसके यूनिट कन्वर्जन में आपको बहुत समस्या आएगी। कैसे, यूनिट कन्वर्जन को पहले दोनों इक्वेशन के लिए समझा देता हूं। सबसे पहले तो याद रखना कि जो सरफेस टेंशन होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, वो फोर्स जो पर यूनिट एरिया पे लग रही है। तो सरफेस टेंशन क्या होगा एक्चुअल में, न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये वो फोर्स है, वो परपेंडिकुलर फोर्स जो पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे लग रही है। इसके बाद अगर बात करें कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हम लेकर चलते हैं जनरली मोल पर लीटर में, लेकिन यहां पर क्या करना है हमें, मोल पर लीटर को नहीं कंसीडर करना। यहां पर कंसंट्रेशन हम लेकर चलेंगे मोल पर मीटर क्यूब में। क्यों मीटर क्यूब में, क्योंकि सरफेस टेंशन जनरली तुम्हें मीटर में गिवन होगी, तो ये भी डाटा तुम्हें मीटर में लेके चलना। तो बस इन दो बातों का ध्यान रखना। जब तुम सरफेस एक्सेस की इक्वेशन यहां पर बनाओगे तो ये था माइनस सी अपॉन आर टी डेल गामा अपॉन डेल सी, यही था। अब डेल गामा में ये बेसिकली क्या है, चेंज इन सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का जो यूनिट है वही उसके चेंज का भी यूनिट होगा, तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर माइनस 1। चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट मैंने बता दिया, ये क्या है, मोल मीटर माइनस 3। कंसंट्रेशन अगेन यहां पर है, इसका भी यूनिट क्या होगा, मोल मीटर माइनस 3। आर का यूनिट की अगर बात करें तो आर का यूनिट होता है जूल पर केल्विन पर मोल, लेकिन एक जूल ही बराबर होता है न्यूटन मीटर के। तो न्यूटन मीटर लिख सकते हो आप जूल की जगह, पर केल्विन पर मोल एज इट इज आ जाएगा। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर का यूनिट भी आप लोग जानते हैं, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो यहां पर अगर मैं सारी वैल्यूज को देखूं और सारी वैल्यू से सरफेस एक्सेस का यूनिट बनाऊं तो केल्विन से पर केल्विन कटा, मोल मीटर माइनस 3 से मोल मीटर माइनस 3 कटा, न्यूटन से न्यूटन कटा।
मोल -1 है, अब ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके मोल बन गया, पॉजिटिव वैल्यू बन गया। मीटर -1 है, नीचे आएगा, नीचे आके एक और मीटर है, दोनों मीटर मल्टीप्लाई होके क्या बन गए, मोल अपॉन मीटर स्क्वायर। और यही बात मैंने पहले लेक्चर में बताई थी कि सरफेस एक्सेस क्या होता है, मोल अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर। अब जो यहां पर 2D आइडियल गैस इक्वेशन निकाली है, इसको भी देख लो। सिग्मा इंटू पाई था RT के बराबर, इसमें भी यूनिट कन्वर्जन को देख लो। सिग्मा किसके बराबर होगा, RT अपॉन पाई। और पाई एक्चुअल में है क्या, पाई एक्चुअल में था हमारा गामा नॉट माइनस गामा, चेंज इन सरफेस टेंशन है ये भी। तो चेंज इन सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर -1। सरफेस टेंशन का जो यूनिट है वही चेंज इन सरफेस टेंशन का होगा। आर का भी अभी बताया, जूल की जगह क्या लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। तो यहां पर अगर काटो, यूनिट्स को काटो, तो यूनिट्स को काट के आप यहां पर देख सकते हैं, केल्विन से केल्विन कटेगा, मीटर न्यूटन से न्यूटन कटेगा। यहां पर एक्चुअल में क्या वैल्यूज बचेंगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि -1 ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर, मोल -1 नीचे आएगा डिवाइड में। तो यहां पर सिग्मा का यूनिट क्या बन गया, मीटर स्क्वायर पर मोल। और यही हमने कहा था सिग्मा का यूनिट क्या होगा, सिग्मा का यूनिट यही बताया था, मीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन में आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना। तो आइए अब समझते हैं गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को सवालों की मदद से। ये करना गिब्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गिब्स के सीधा एक्सप्रेशन से सवाल लगाने उतने आसान नहीं होते, ठीक है। तो इसका थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा, खुद पेन और कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करना। जैसे पहले सवाल की अगर बात करें, फॉर अ कंसंट्रेशन, फॉर अ सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन 10 की पावर -4, द चेंज इन सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन इज 0.08 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मोल एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट करना है पार्ट ए में सरफेस एक्सेस और पार्ट बी में एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, जो कंसंट्रेशन है और जो चेंज इन सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन है, इन दोनों के यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट होने चाहिए। तो यहां पर कंसंट्रेशन दी है 10 की पावर -4 मोलर, वो क्या होता है, वो होता है 10 की पावर -4 मोल पर लीटर के बराबर। अब यहां पर आप देखें तो सरफेस टेंशन दी है मीटर स्क्वायर में, तो ये भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। लीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो यहां पर क्या आएगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब 1000 से डिवाइड करोगे, 1 लीटर होता है 1/1000 मीटर के बराबर, 1000 से डिवाइड करोगे तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहां पर अगर देखें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर -1 मोल अपॉन मीटर क्यूब। 1 लीटर क्या है, 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर। तो ये वैल्यू आएगी 10 की पावर -1 मोल अपॉन मीटर क्यूब। ये हमारा कंसंट्रेशन हो गया। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। तो दो डाटा ये गिवन है हमें, और एक चेंज इन सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन दिया हुआ है। सरफेस एक्सेस के लिए मैंने इक्वेशन बताया था, -E/RT डेल गामा अपॉन डेल सी होगा। डेल गामा अपॉन डेल सी का क्या वैल्यू दिया है, ये वैल्यू आपको दिया है 0.08 ये वैल्यू दिया है। कंसंट्रेशन का क्या वैल्यू निकाला, 10 की पावर -1। आर का वैल्यू 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर इज 298 केल्विन। तो यहां पर अगर सरफेस एक्सेस आप लोग निकालेंगे यहां से, तो ये वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -6 मोल पर मीटर स्क्वायर, इस यूनिट के साथ ये वैल्यू आ जाएगी सरफेस एक्सेस की। तो पार्ट ए तो हो गया, सरफेस एक्सेस निकालना था, बस ध्यान किस बात का रखना है, कंसंट्रेशन के यूनिट को मैच कराने का। इसके बाद पार्ट बी को करते हैं। पार्ट बी में सरफेस एक्सेस, पार्ट बी अगर करना है तो सरफेस एक्सेस आप लोगों को याद हो 1/सिग्मा के बराबर था। तो यहां से अगर मैं सिग्मा निकालना चाहूं तो सिग्मा होगा 1/सरफेस एक्सेस, और 1/सरफेस एक्सेस करें तो सरफेस एक्सेस कितना था, 1/3.2 इंटू 10 की पावर -6। ये वैल्यू कितना आएगा, 3.125 इंटू 10 की पावर 5। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर मोल।
यानी कि वो एरिया जो 1 मोल सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई किया है। लेकिन उसने मुझे सवाल में कौन सा एरिया पूछा है? जो 1 मॉलिक्यूल ने निकाला है। यहां से मैंने जो एरिया निकाला वो तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का एरिया है। 1 मोल मॉलिक्यूल सॉल्यूट ने जो एरिया कवर किया दैट इज 3.125 इंटू 10 की पावर 5 मीटर स्क्वायर पर मोल। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब सीधा सा मतलब होगा Na मॉलिक्यूल्स का एरिया है ये। 1 मोल में कितने होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो Na मॉलिक्यूल्स का एरिया है 10। अगर यहां से मुझे 1 मॉलिक्यूल का एरिया निकालना है, 1 मॉलिक्यूल ने कितना एरिया कवर किया है, तो आई होप आप लोगों को इतना यूनिटरी मेथड आता होगा। यहां पर क्या करना है? Na से डिवाइड, Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहां से जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 5.19 इंटू 10 की पावर -19 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया कवर किया है 1 मॉलिक्यूल ने, 1 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ने, और यही हमसे पूछा था। तो यहां पर यूनिटरी मेथड को भी आप लोगों को यूज करना होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। आइए एक और एग्जांपल करते हैं और कुछ नए कंसेप्ट जानते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। A protein with molecular mass 60,000 gram per mole forms an ideal gaseous film on water. What area of film per milligram of protein will produce a pressure of 0.005 Newton meter minus 1 at 298 Kelvin? तो इस सवाल में क्या क्या डाटा दिया है? एक प्रोटीन जो तुमने लिया है, जिसकी फिल्म बनाई है, उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 60,000 ग्राम। इसके अलावा तुम्हें पाई का वैल्यू दिया है, पाई का वैल्यू है 0.005 न्यूटन मीटर माइनस 1। टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, और वो तुमसे क्या पूछ रहा है कि पर मिलीग्राम ने कितना एरिया कवर किया होगा, पर मिलीग्राम प्रोटीन ने, पर मिलीग्राम सॉल्यूट ने कितना सरफेस कवर किया है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो? सिग्मा को निकालो। सिग्मा निकालने के लिए आपको सारा डाटा दिया हुआ है। सिग्मा होता है RT अपॉन पाई के बराबर। आर का वैल्यू आप जानते हैं 8.314, टेम्परेचर भी आप लोग जानते हैं 298 केल्विन, और पाई का वैल्यू आपको पता है कितना होगा। पाई किसके बराबर है? सरफेस फिल्म प्रेशर के बराबर। ये था 0.005। तो यहां से अगर सिग्मा निकाले तो ये वैल्यू आएगी 4.955 इंटू 10 की पावर 5 मीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये वो एरिया है, सिग्मा मैं बार बार कह रहा हूं, वो एरिया है जो 1 मोल सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने कवर किया। 1 मोल जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लिए तो उसने जो एरिया कवर किया वो है सिग्मा, और ये कितना है? ये है 4.955 इंटू 10 की पावर 5 मीटर स्क्वायर पर मोल। अब 1 मोल का एरिया मुझे पता है। अब 1 मोल का मास कितना होता है? 1 मोल प्रोटीन का मास कितना होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, और मॉलिक्यूलर मास तुम्हें गिवन है कितना? 60,000 ग्राम। तो मैं 1 मोल की जगह यहां पर लिख सकता हूं 60,000 ग्राम। तो 60,000 ग्राम ने जो एरिया कवर किया है वो है इतना। अब यहां से 1 ग्राम का, या 1 ग्राम क्या, सीधा ही 1 मिलीग्राम का निकाल लेते हैं। 1 मिलीग्राम का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3 ग्राम। तो 10 की पावर -3 ग्राम के लिए एरिया अगर निकालें कि 10 की पावर -3 ग्राम हमने प्रोटीन लिया, उसके लिए अगर एरिया निकालें तो यूनिटरी मेथड को यूज करना है। 60,000 के लिए इतना है, तो 10 की पावर -3 के लिए कितना होगा? 60,000 से डिवाइड कर दो, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। यहां से जो ये वैल्यू आएगा वो आएगा 8.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। 1 ग्राम ने जो एरिया कवर किया होगा वो कितना होगा? 8.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। पर ग्राम ने इतना एरिया कवर किया होगा, और यही उसने सवाल में पूछा। तो एक और डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल है जो वो पूछ सकता है गिब्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सवाल था, एक ऑर्गेनिक फैटी एसिड लिया तुमने, वो आइडियल गैसेस फिल्म बना रहा है ऑन वाटर। If the surface tension lowering is 10 मिली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट करना है सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन इन मोल पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर सरफेस एक्सेस निकालना है।
क्या क्या डाटा दिया है? ए पार्ट के लिए तुम्हें डाटा दिया है पाई का वैल्यू, सरफेस टेंशन लोअरिंग होता है पाई, ये है 10 मिली न्यूटन मीटर -2। मिली को हटाएं तो ये वैल्यू कितना होगा? 1 मिली होता है 10 की पावर -3, तो ये वैल्यू इतना होगा। और इसको अगर सॉल्व करें तो 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखा है पाई का। इसके अलावा तापमान की बात करें तो तापमान है 298 केल्विन के बराबर। अब वो यहां पर सवाल में क्या पूछ रहा था? पार्ट ए में सरफेस एक्सेस पूछ रहा है। तो सरफेस एक्सेस को निकालने के लिए सिंपल सा मेथड यूज करते हैं। सरफेस एक्सेस था 1/सिग्मा, और 1/सिग्मा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा पाई/RT के। तो यहां पर तुम्हें पाई का वैल्यू भी दिया हुआ है 10 की पावर -2, आर का वैल्यू तुम्हें पता है 8.314, टेम्परेचर तुम्हें पता है 298। तो यहां से सिंपल सा है, सरफेस एक्सेस तो निकल ही आएगा। वो क्या होगा? 4.95 इंटू 4.04 इंटू 10 की पावर -6, इतना आएगा ये वैल्यू मोल पर मीटर स्क्वायर में। ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास सरफेस एक्सेस का। पार्ट बी में वो क्या पूछ रहा है? एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल इन नैनोमीटर। तो नैनोमीटर स्क्वायर में तुम्हें एरिया निकालना है कि पर मॉलिक्यूल ने कितना निकाला। तो ये तो पहला जो एग्जांपल कराया था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। तो ये एग्जांपल आप लोग करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि 1 नैनोमीटर ये बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर के। तो सिमिलरली 1 नैनोमीटर स्क्वायर की बात करें तो ये बराबर होगा 10 की पावर -18 मीटर स्क्वायर के। ये यूनिट कन्वर्जन करना ध्यान रखना, क्योंकि उसने आंसर पूछा है नैनोमीटर स्क्वायर के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बीईटी स्टडी करेंगे। यहां पर हमारा गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म खत्म हुआ। अब इसका आप यकीनन आपको जरूरत पड़ेगा इस चीज का, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग खुद से इसके सवालों को हाथ से करें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, गुड नाइट।